हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज। इनको फैक्टराइज करना है, दो ही पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इनको कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। यहाँ पर मैंने करके रख रखा है। देखो, पहला पार्ट हमारे पास ये है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि हम इसे कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मैं पहले ही बता चुका हूं, और आपका ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दे रखी है, उनको आपको याद करना है। और जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है या फिर आप उससे वहां जाकर जो है सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है, अब हम यहाँ कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करें इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है इसको दूसरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर इसको इस फॉर्म में लिखा है। यहां पर लिखने के बाद इक्वल का साइन लगाया, इसका मतलब इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा मैंने, ध्यान से समझना। 4x² को मैंने लिखा 2x², क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। 9y² को मैंने लिखा 3y का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैंने 16z² को लिखा -4z का होल स्क्वायर। ये माइनस का क्यों लिखा है अभी आगे बताऊंगा। अब यहां पर मैंने फिर इसको लिखा, इसको 2 × 2x × 3y, ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं। और फिर इसको मैंने लिखा इस तरीके से। अब देखो यहां पर इस चीज को बताता हूं, मैंने आपको ये ऐसे क्यों लिखा है। देखो यहां पर 2 है, यहां पर मैंने इसको 2 में तोड़ दिया, ये 12 था 2 कर दिया, यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर 3 लग दिया है। क्योंकि इनको वापस से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 12, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे ही मैंने इसको तोड़ दिया, टुकड़ों में कर दिया, फैक्टराइज किया, इसको कितना आ गया 2 × में 3y × में -4z। और इसको भी वापस मल्टीप्लाई करूंगा, यही आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही किया मैंने, 2 लिखा ब्रैकेट्स के अंदर -4z और फिर यहाँ पर 2x लिखा। इसको भी वापस मल्टीप्लाई करूंगा, यही आ जाएगा। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है आपको ये जानना है। तो यहाँ पर देखो, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, x + y + z का होल स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने इस फॉर्म में बदला है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कर सकता हूँ। यही आपको भी आना चाहिए, और वो कब आएगा, जब आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद होंगी। सारी की सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मूले हैं यही हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो ये पता होनी चाहिए। अब मैंने इसको इस फॉर्म में बदला है, तो कैसे बदला। अब देखो x है हमारे पास, तो ये पहले वाला टर्म x² है, तो मुझे इसको x² पूरे को, ये पूरा का पूरा टर्म x होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या लिखा, ऐसे लिख दिया। तो इस पूरे पे स्क्वायर लग गया, जैसे यहाँ इस पूरे पे स्क्वायर लग रहा है। उसके बाद y वाला टर्म हमारे पास ये वाला था, तो इसको पूरे पे स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, क्योंकि इसको वापस से करूंगा तो यही हो जाएगा। अब ये z वाले टर्म को मैंने इसको जो है माइनस में लिखा है। अब इसको माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस वाली वैल्यू आ गई है। जैसे ये माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, आपको जो है ना उसमें से एक जो है माइनस में कर देना है। तो मैंने ये माइनस का 4z कर दिया है, बस इतना ही है। तो माइनस वाली एक वैल्यू आ गई थी, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस में इसको कर लिया। तो z² है, तो z की वैल्यू मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4z का होल स्क्वायर, माइनस लगा देंगे साथ में, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस आ गया, फिर 2 है तो 2 लिख दिया। फिर यहाँ x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2x। ये पहले वाला टर्म हमारा 2x था, तो हमने यहाँ ब्रैकेट्स में 2x ले लिया इनटू करके। फिर y वाली वैल्यू हमारी 3y थी, तो 3y ले ली यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लिए हमने, ये x माना था, ये y, ये z, तो इस यहीं से ले रहे हैं और इनमें वैल्यूज को पुट करके यहाँ रखा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ रखा है। फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, फिर 2 है तो यहाँ 2, यहाँ y की वैल्यू 3x थी, यहाँ भी मैंने बताया, तो 3y ली, 3y है तो 3y ली, और इनटू में z, और z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4z, तो -4z। अब यहाँ स्क्वायर नहीं लगा लें, ध्यान रखना, क्योंकि इन पे स्क्वायर थोड़ी लग रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे। फिर प्लस का साइन, प्लस, फिर 2 का 2, z की वैल्यू वही -4z, और x की वैल्यू हमने ली 2x। तो अब मैंने ये क्वेश्चन जो आप समझ गए होगे इस फॉर्म में कर दिया। अब ये अगर इस फॉर्म में कर दिया, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है तो ये वाली यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम उसको ये वाली फॉर्म यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। अब जब ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में बन गया, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए ये वाली फॉर्म यूज करूंगा। तो इस फॉर्म के हिसाब से क्या होगा, x क्या हमारे पास 2x लिख दिया, प्लस का साइन यहाँ प्लस, y हमारे पास क्या है 3y लिख दिया, z क्या था हमारे पास -4z लिख दिया, इस पे पूरे पे स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, होल का स्क्वायर। अब इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, बस हो गया, कर दिया इसको फैक्टराइज। बात को समझे ना।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ये है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको 2x², देखो पहले हमने ये लिखा, सॉल्यूशन लिख के ये लिखा, फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में, यहाँ इक्वल का साइन लगाया, यानी इसको इसके बराबर यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2x² को मैंने लिखा -2x का होल स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं -√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, और -x वाले, और जो इसको मल्टीप्लाई करूंगा x² का तो क्या आ जाएगा, x² ही आ जाएगा। ऐसे ही y² का हमारे पास y² ही आ जाएगा। ये x वाला टर्म हो गया, ये y वाला टर्म हो गया, और ये z वाला टर्म हो गया। और z वाले टर्म को मैंने क्या लिखा, 2√2 z का होल स्क्वायर। क्योंकि जब मैं इसमें से देखूंगा, जब मैं इस रूट में से, देखो ये यहाँ पर हमारे पास ये जो बाहर की तरफ 2 आया, ये कब आया होगा, 4 × 2 इस तरीके से आया होगा। जब यहां से 4 होगा, इसका एक पेयर बना होगा, तभी तो 2√2 लिखा गया ये, ठीक है, तभी लिखा गया। अब इसका जो मैं स्क्वायर निकालूंगा, आप देख सकते हो इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, और इस √2 का, अब ये √2 है, इसके ऊपर रूट लग रहा है यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो यहाँ तो 2 ही बचा, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो गई तो 8 आ गया। तो वापस में हमारा यही 8z² आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा आपको खुद दिमाग लगाना होगा क्वेश्चन में कि किस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है। यही आते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हो, अगर ये नहीं दिए जाते तो ऐसे क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा दिमाग। अब यहाँ पर प्लस की जगह पर प्लस आया, फिर 2 हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो 2 यहाँ पर ये फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। 2 की जगह पे 2 रख दिया, x की जगह पे x वाली वैल्यू रखनी है ये वाली, y की जगह पे हमने y वाली वैल्यू रख दी, प्लस में है तो प्लस, फिर 2 की जगह पे 2 रख दिया, y की जगह पे y वाली वैल्यू, z की जगह पे z वाली वैल्यू रख दी, ठीक है ये रही। उसके बाद प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह पे 2, और यहाँ पर z है तो z की वैल्यू ये थी, और x की वैल्यू हमने ये मानी है, ये लिख दी। अब जब ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में हो गया तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो x हमारे पास क्या था, माइनस का √2x, तो यहाँ पर माइनस का √2x, प्लस y की वैल्यू क्या ली थी हमने, y, प्लस में यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, फिर z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये, तो इसको लिख दिया, और इस पूरे पे स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब इसको 2 बार लिख देंगे, बस हो गया फैक्टराइज, और इसमें 2 ही पार्ट्स थे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में।